नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए अब इसी के साथ इस रीडिंग की हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं जो यूनिवर्स, एंजल्स, भोलेनाथ, माँ कामाख्या देवी अपने बच्चों को जो शेयर करना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, दिस इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 10 ऑफ कप्स। ऑल राइट। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज एस ऑफ सोर्ड्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 5 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट। तो ये रहे आज के कार्ड्स दोस्तों। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि कार्ड्स आपको प्रॉपरली विजिबल हो सारे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आया है इन चारों कार्ड्स का, उसमें जो सबसे पहला कार्ड आया है दिस इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। और दोस्तों, ये जो सबसे पहला कार्ड आया है ये साफ इशारा कर रहा है कि आपने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने जीवन में, उन्होंने आपको पहले से कई ज़्यादा मजबूत बना दिया है। बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस कर लिया बहुत कम टाइम में। और ये कार्ड उस इंसान की एनर्जी को दिखाता है जो हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी यहाँ आपकी बात हो रही है। चाहे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अंदर से एक आवाज़ हमेशा आपको यही, चाहे इंट्यूशन के थ्रू अपने अंदर ये फील होती आई होगी कई बार कि मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ हूँ। आपके अंदर वो क्षमता है कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए आप अपने आप को संभालना अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि जीवन में इतने संघर्ष, इतने स्ट्रगल्स, इतने सारी मुसीबतों का सामना आपने ऑलरेडी कर लिया है बहुत कम टाइम में कि अब आपको ऑलरेडी पता है कि ये कितना भी ऐसा टाइम आ जाए आपको पता है कि कैसे उसमें स्थिर रहना है, कैसे बाकियों को भी संभालना है। तो ये कला आपके अंदर है। देखिए, अगर आपके विरोधियों की एनर्जी यहाँ देखें तो उन्हें शायद पहले लगा होगा कि आपको दबाना उनके लिए आसान होगा। आपके ऊपर इन लोगों को लगा होगा कि आपके ऊपर अगर ये लोग ऐसे ही प्रेशर अगर क्रिएट कर ले गए तो आप सब कुछ गिव अप कर देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। इनको लगा होगा कि शायद आपको मतलब बड़े आसानी से टारगेट किया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे इन्हें समझ आने लगा है कि हर बार आप पहले से और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वापस खड़े हो जाते हैं और यही बात उन्हें बेचैन कर रही है। और अब तो ऐसा समय आ गया है कि आखिरकार
उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली है, चाहे अपने लोगों के बीच में की हो, ये उन्हें कहना ही पड़ गया कि भाई इससे जीतना आसान नहीं है। आपको देखते ही इनके तेवर जो है वो बदल गए, जैसे ही इन्होंने आपको देखा। कुछ ऐसा असर हुआ आपके देखने के बाद कि इनका जो तेवर है वो बिल्कुल बदल गया। देखिए, मैं देख पा रहा हूँ कि कई लोग यहाँ पर बाहर से शांत दिखाई दे रहे हैं इस समय। जो भी आपके विरोधी आप कह लें, या फिर जो कहीं ना कहीं आपसे जिन्होंने अपना कनेक्शन कट ऑफ कर लिया, दूर हो गए दूसरों की बातों में आके, इस समय यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि जो लोग बाहर से शांत तो दिखाई देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये जो भी लोग हैं ये अंदर से यही सोच रहे हैं कि भाई इतनी रुकावटों के बाद भी ये इंसान आगे कैसे बढ़ रहा है, कहाँ से इतनी असीम क्षमता इनके अंदर आ गई है और इतना सहने की शक्ति इनके अंदर कहाँ से आ गई है कि भले ही आपके ऑपोजिट जो भी लोग हैं उन लोगों ने लाख कोशिशें की आपको डराने की, धमकाने की, दबाने की, इसका असर आपके ऊपर नहीं हुआ। और उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद मतलब नहीं थी कि आप वापस से उठ खड़े हो जाएंगे अपने ही दम पर, बिना किसी के हेल्प के। उन्हें उम्मीद थी कि आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी ने इन लोगों का जो एक कैलकुलेशन था वो गलत साबित कर दिया। जितना भी कैलकुलेशन आपके विरोधियों ने करके रखा था कि भाई ऐसा कर दो तो ये चुप हो जाएंगे, या ऐसा कर दो तो वैसा हो जाएगा, वो सारा का सारा इन लोगों का जो कैलकुलेशन है वो धरा का धरा रह गया। दोस्तों, ये कार्ड आपको भी एक मैसेज यहाँ पे दे रहा है कि अभी अपने ग्राउंड पर मजबूती से खड़े रहिए, बिल्कुल डगमगाना नहीं है, फोकस्ड होकर चलना है आगे। और हर चैलेंज का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि पेशेंस और सेल्फ बिलीफ से दीजिए। कई बार आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री बन जाती है। इसीलिए धैर्य रखिए और फोकस्ड होके रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि बार बार आपको भटकाने की कोशिश की जा सकती है, कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट की जा सकती है जिससे कि आप दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो जाए। यानी यहाँ भटकाने की कोशिश पूरी रहेगी इन लोगों की, जो आपके दुश्मन है। तो इस चीज़ से थोड़ा सतर्क होकर रहना है, क्योंकि जिन लोगों को अब दिख रहा है कि उनकी हार तय है और उनके हाथ कुछ खास लगा नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो यही सारी हरकतें करेंगे। तो इसलिए फोकस्ड होकर रहना है, अपने फोकस को भटकने नहीं देना है। अब बात करते हैं 10 ऑफ कप्स की। तो दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, क्योंकि ये सिर्फ हैप्पीनेस की बात नहीं करता है, बल्कि उस पीस यानी उस शांति की बात करता है जो लंबे संघर्ष के बाद मिलती है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधियों की एनर्जी यहाँ एक अलग ही कहानी बता रही है, क्योंकि उन्हें शायद ये उम्मीद नहीं थी कि मुश्किलों के बाद भी आपके रिश्ते, आपकी रिस्पेक्ट या आपकी इनर हैप्पीनेस बची रहेंगी। उन्हें लगा था कि प्रेशर आपको अंदर से तोड़ देगा, लोग आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन अब जब वो देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में फिर से वो बैलेंस वापस आ रहा है लौट के, तो उनके चेहरे का जो हाव भाव है वो कहीं ना कहीं बदल रहा है। अब इनके तेवर अब बदल रहे हैं, और बाहर से ये कुछ भी कहें, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उन्हें ये महसूस होने लगा है कि आपकी जो जर्नी है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये कार्ड ये भी बताता है कि यूनिवर्स कई बार इंसान को सबसे बड़ी जीत शोर से नहीं बल्कि सुकून देकर देता है। तो जब आपका मन शांत होने लगता है, तब वही बात उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करने लगती है जिन्होंने आपकी बेचैनी देखने की उम्मीद की थी। जो लोग ये सपना देख रहे थे कि भाई ये तो ऐसे ही परेशान अब रहेंगे, ऐसे ही इधर उधर भटकेंगे, अब कहीं ना कहीं उनका ये सपना टूट चुका है। इसीलिए अगर आज सब कुछ परफेक्ट नहीं भी है आपके लाइफ में, तब भी ट्रस्ट बना कर रखिए जैसे अभी तक आपने विश्वास रखा है, क्योंकि आपकी लाइफ धीरे धीरे उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है जहां इमोशनल स्टेबिलिटी और जेन्युइन हैप्पीनेस आपका इंतज़ार कर रही है। तो एक बहुत ही ब्राइट और बहुत ही एक ऐसा मतलब अच्छा समय आपके लिए आगे आता हुआ दिख रहा है, जिसमें ये सारा जो चैलेंज आपके जीवन में काफ़ी समय से बना हुआ था, इन सारी चीज़ों से आप आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पर आया है एस ऑफ सोर्ड्स, और दोस्तों ये कार्ड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एनर्जी लेकर आया है आपके लिए।
ये ट्रुथ, क्लैरिटी और न्यू बिगनिंग का प्रतीक है। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत समय तक अगर कन्फ्यूजन रहा है आपके जीवन में, तो अब धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो साफ़ होने लगेंगी। चाहे फिर वो रिश्तों को लेकर हो, या अपने करियर को लेकर हो, या किसी बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन को लेकर हो जीवन के। देखिए, आपके विरोधियों की एनर्जी यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है मुझे। मैं देख पा रहा हूँ कि उन्हें महसूस होने लगा है कि अब सच को ज़्यादा देर तक छिपाना आसान नहीं रहेगा इनके लिए। कई बातें जो पहले पर्दे के पीछे थीं, वो सब अब सामने आने लगेंगी। और यही वजह है कि इनके जो तेवर है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके सुर भी बदले बदले दिखाई दे रहे हैं इस समय। पहले जहाँ कॉन्फिडेंस, इनफैक्ट ओवर कॉन्फिडेंस दिखता था इनके चेहरे पर, इनकी बातों में, अब वहाँ थोड़ा हेजिटेशन दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब सच सामने आने लगता है ना, तब सबसे पहले जो झूठ है वो बोलने वाला जो इंसान है वो सबसे ज़्यादा असहज महसूस करता है, और उसकी जो ज़बान है वो लड़खड़ाने लगती है। उस कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी बात नहीं रख पाता। दोस्तों, ये कार्ड आपको भी सलाह दे रहा है, ये कार्ड आपको इशारा दे रहा है कि अब इमोशन से ज़्यादा लॉजिक पर भरोसा कीजिए। क्लियर थिंकिंग आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली है। और याद रखिए, तलवार का काम सिर्फ लड़ना नहीं होता, कई बार उसका सबसे बड़ा काम भ्रम को काट कर सच्चाई सामने लाना होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एक क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि बहुत बड़ा कोई एक मेजर चेंज भी आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। अब ये चाहे आपके करियर में हो, या हो सकता है आप अपना घर बदलें, अपना काम जो आप करते हैं वो चेंज करें, कोई एक मेजर शिफ्ट तो आता हुआ दिख रहा है। बात अब करते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स की। तो दोस्तों, ये कार्ड थोड़ा गहरा मतलब लेकर आया आपके लिए, क्योंकि ये कार्ड बताता है, इसकी एनर्जी बता रही है कि कुछ लोग अभी भी कंपैरिजन, ईगो या कंट्रोल की एनर्जी में फंसे हुए हैं। हर इंसान आपके लिए बुरा नहीं सोच रहा है, लेकिन कुछ लोग आज भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा आपका बढ़ता हुआ कद। और उन इन ऐसे लोगों के अंदर एक साइलेंट फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है इस समय, और उन्हें महसूस हो रहा है कि जिस इंसान को उन्होंने कमज़ोर समझा था, वही अब पहले से कई ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। लेकिन ये कार्ड एक वार्निंग भी देता है कि हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं होता। कुछ बैटल्स जीत कर भी इंसान हार जाता है, और कुछ बैटल्स छोड़ कर भी जीत जाता है। इस समय आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री ये होगी कि आप अपनी एनर्जी को बेकार के आर्ग्यूमेंट्स और नेगेटिविटी में वेस्ट ना करें। क्योंकि कई लोग रिएक्शन चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि आप रिएक्ट करो, आपका फोकस भटक जाए, आप बातों में उलझ जाओ, आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाओ। और अगर उन्हें रिएक्शन नहीं मिलेगा आपसे, तो उनकी पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो अपने आप कमज़ोर पड़ जाएगी। और यही कारण है कि उनके जो तेवर हैं वो बदल रहे हैं। उन्हें अब समझ आने लगा है कि आपको प्रोवोक करना पहले जितना आसान नहीं रहा। चाहे ये कितना भी अपना सर पटक डालें, लेकिन अब ये आपको उकसा नहीं सकते, क्योंकि आप इनका खेल अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, इनका पर्दाफाश हो चुका है। दोस्तों, ओवरऑल अगर इन चारों कार्ड्स को हम एक साथ देखें, इन चारों कार्ड्स की एनर्जी, तो एक बहुत गहरा संदेश यहाँ पर निकल के आता है आपके लिए कि आपकी जर्नी आसान नहीं रही है, बहुत डिफ़िकल्ट रही है। नो डाउट आपने चैलेंजेस देखे, ऑपोजिशन जो लोगों का अपोज़ करना, लोगों की जो ऑपोजिशन है वो देखी आपने, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सामना भी आपने किया है। लेकिन इन सब ने आपको तोड़ा नहीं, बल्कि अंदर से और भी मजबूत बना दिया आपको। और यही जो चेंज आया आपके अंदर, ये जो बदलाव आया, इसको देखकर कुछ लोगों की जो सोच है वो बदल रही है। पहले उन्हें लगता था कि आपको रोकना आसान होगा इनके लिए, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी इनर स्ट्रेंथ, पेशेंस और क्लियर माइंडसेट है। इसीलिए इस रीडिंग का सबसे बड़ा जो संदेश है वो यही है कि जब इंसान खुद पर विश्वास रखना मतलब नहीं छोड़ता, विश्वास रखता है, तब एक दिन हालात भी उसका सम्मान करने लगते हैं। और वही लोग जिन्होंने कभी आपको हल्के में लिया था, आखिरकार दिल ही दिल में ये मानने लगते हैं कि भाई इससे जीतना आसान नहीं है। और फाइनली यही संकल्प उन लोगों के माइंड में चल रहा है। दोस्तों, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके पूरे परिवार पे बनी रहे कि उसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके, और जीवन में
आप खूब तरक्की हासिल करें, खूब धन संपत्ति सक्सेस आपके जीवन में आए, जिससे कि जो भी चैलेंजेस हैं वो चुटकियों में आप सॉल्व कर लें और आगे की ओर, अपने फ्यूचर की ओर आपका फोकस रहे। जो हो चुका वो हो चुका, पास्ट की चीज़ों का इम्पैक्ट आपके लाइफ पे बिल्कुल भी ना पड़े। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं और देखते हैं नेम इनिशियल्स के थ्रू आज क्या इशारा आप लोगों के लिए निकल के आता है इसमें। तो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी क्या नेम इनिशियल्स में आपके लिए क्या कुछ आता है। दोस्तों ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शत्रुओं के नाम का पहला अक्षर, या आपके शहर के नाम का पहला अक्षर, जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उससे भी रिलेट हो सकता है, रिलेटेड। तो तीनों में से जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। टोटल हम 8 लेटर्स यहाँ पर पिक करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ एस, उसके बाद है टी, बी, O, M, R, D and the last one is W। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।